जंगल भाग गए और जंगल में जाके सुखदेव ने इतनी कठिन तपस्या भगवान की श्रोता जो इनकी तपस्या देख करके देवताओं के राजा इंद्र को भी खलबली पड़ गई। तो रंभा नाम की अप्सरा बुलाई और बोले रंभा जा सुखदेव की आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवा दीजिए तुम ही जानो। अब देखा चली है वो रंभा जब वर्षों से सुखदेव कुटिया में आके बंद किए हुए तपस्या में लीन है। कैसी रंभा लगी है, चली है सवार सजाए वो रंभा, चली है सवार सजाए वो रंभा। कैसी सजी रंभा, अरे चंदा सो मुखारा बिना सो बहु कहीं न जाए प्रगट से नैना कोई न जीव सरम वो रंभा। अरे चली ये रंभा सुखते बजी रहे थे कोई बोले जाके मारा कितना भीतर बुले ले कोई नदी पठाई में तो भोगे तो आई सुखदेव बोले शब्द कहे कि हम तुम्हें मिलने आए हैं। सुखदेव बोले रंभा पागल, अरे तू तो हमारी धर्म की माँ है और मैं तेरे बच्चे जैसा हूँ और ये गलत भावना तेरे दिल में अगर आई तो हम तुझे श्राप दे देंगे। तो श्राप का नाम सुना तो रंभा डरी गई और ये पीछे घर वापस लौटी। सुखदेव की तपस्या सफल भई, लेकिन तपस्या सफल तो भई मगर सुखदेव को स्वर्ग नहीं मिला। क्यों स्वर्ग नहीं मिला सुखदेव को? देखो स्वर्ग इन्हें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे और बिना गुरु के कल्याण नहीं है। बिन गुरु भवन धितरे न कोई और चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करके शंकर जी के बराबर क्यों ना बन जाओ? अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं है। हर आदमी को अपनी जिंदगी में गुरु बनाना अति आवश्यक होता है। जैसे लोग कह भी देते हैं कहावत में पानी पिए छान के गुरु करे जान के, पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। लेकिन एक दिन मेरी बुद्धि में आया ये बिल्कुल उल्टा कहते हैं। एक बात सोचने वाली है, क्या तुम पानी छानने से उसे साफ कर लोगे? क्या पानी छानने से पवित्र हो जाता है? तो पानी भर के लाओ, घरे रख जाओ, बाहर निकल जाओ तो कायमा पेशाब कर जाए, फिर तुम बात छान ले और पी जाओ तो अच्छा दे। पानी पिए जान के, ये पानी पीने के लायक है या नहीं है? पानी पिए जान के और गुरु करे जान के। गुरु को जितनो छानो उतनो ही कम है।
क्योंकि वो वाली बात थोड़ी, अब जमाना बदल गया। पहले चेला मुसीबत उठाते थे गुरु बनाने को, वो चेला को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती है, गुरु घर बैठे ही आ जाते। गली गली गुरुगा करे चेला गुरु मंत्र ले, और नर्क जा चाहे स्वर्ग जा पर हमें दक्षिणा मारो, चाहे कुआ में गिर जा हमें चाहिए पैसा। तो सुखदेव के गुरु नहीं थे तो नारदों ने समझाते हैं तुम अपने गुरु बनाओ जनक। तो नारद के बताए हुए अनुसार सुखदेव चले जनक को गुरु बनाने। तो जनक के घर पे जाके जनक को गुरु बनाते हैं, गुरु दक्षिणा में जो भी बनता है वो देते हैं और गुरु दीक्षा लेते हैं। और इन जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो अमरनाथ की अमर कथा को सुन के अमर हो गए थे। आज वही सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। अब देखिए बोले सुनिए महाराज, तुम कथा सुनने के लिए बैठ तो गए हो, लेकिन तुम्हें पता है कथा सुनने के नियम क्या है? परीक्षित जी बोले प्रभु हमने का कथा सुनी है, जो हमें पता है कि नियम क्या है। भाई कथा सुनने के भी नियम होते क्या? बोले हाँ, हर चीज के नियम, हंसने के नियम, चलने के नियम, सोने के नियम, रोटी खाने के नियम, रोने के, हर चीज के नियम। क्या नियम है कथा सुनने के? जरा गौर करें। भगवान की कथा में जब भी बैठो, चाहे पूरे दिन बैठो, चाहे थोड़ी देर बैठो, चाहे बिल्कुल भी मत बैठो, आओ चले लेकर जब भी आओ भगवान की कथा में जब भी बैठो तो कुछ बातों का ध्यान करके जरूर बैठो। किन बातों का ध्यान करके बैठो? तो बोली सुनिए। तो हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। जरा ध्यान से, हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी मौका मिले बैठने को, और किस्मत वालों को ही कथा सुनने को मिलती है, तो कथा में जब भी बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। सबसे पहली बात, घमंड न करके बैठे कथा में। और कभी घमंड दिल में ना, ये भी ना सोचो कि हम इनसे ऊंचे और ये हमसे नीचे, और ये भी मन में ना आए कि हम पैसे वाले हैं और ये गरीब है, और ये भी न सोचो कि हम विद्वान हैं और ये अज्ञान है। और वक्ता का काम होता है सिर्फ बकने का, क्योंकि वक्ता का काम है बकना। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है। कोई बात ऐसे निकल जाती है उसके मुंह से जो उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात वही छोड़ दे। कथा का फल उसी को प्राप्त भी होता है। यानी अच्छी बात धारण करे, गलत बात वही छोड़ दे। लेकिन हम लेके नगर मगर किंतु बरतन का मतलब तो चल रहे हैं। अगर काउ बात में तो देखो, ये कुछ ऐसे शब्द हुआ करते हैं जिनके किसी बात के बीच में अंत में लग जाए तो बात पूरी नहीं होती। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु, ये ऐसे शब्द हैं, अगर तुम कोई बात कहो, अगर बीच में आ जाए या अंत में आ जाए तो उस बात का कोई महत्व ही नहीं रहता। ऐसे मानो जैसे तुम गांव से कोई मोटरसाइकिल मांगो, तुम पे मोटरसाइकिल ना है, गांव से कहो भैया ने मोटरसाइकिल दे दो, अपने के सराय तक जाता है याद आए। अगर मुझसे कहे हाँ ले जा, कोई बात मोटरसाइकिल तुम्हारी है, ले जा, मना थोड़ी कर रहे। लेकिन अगर पावे जगह दी लेकिन तो समझ ले दी है। तो देखो, लेकिन पहले सब था, अब नहीं है। अब कथा सुनने वाले एक तरीका के नहीं बताए, 8 तरीका के। कौन कौन से? कुछ लोग तो इसलिए आते हैं चलो
घर पे बैठे टाइम नहीं कट रहा, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घरे सजे, खूब सजे, चलो कथा सुने आए, कथा सुने आए, कथा सुने आए, कथा में आए बैठे, धोख लगाई, सोए गए, करो और चिल्लाते रहो, मैं क्या करना है। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखे शास्त्री जी कैसे हैं, जने छोटे हैं जने मोटे हैं, किस तर्जमे कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सोए जाते हैं, और कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। तो जैसी जागी भावना ओते सोताए सुहाए, सबे नीव कर वो लगे वो ऊट प्रेम से खा। तो सुखदेव कथा कहने के लिए तैयार हुए हैं, परीक्षित महाराज सुनने के लिए तैयार हुए हैं। अकेले परीक्षित ने कथा नहीं सुनी, तो लंबी चौड़ी महात्मा की भीड़ है। गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। उन 88,000 ऋषि मुनियों की भीड़ में बड़े ऊंचे से सिंहासन पे सुखदेव जी विराजमान है, परीक्षित सामने विराजमान है, और बड़ा विधि विधान के साथ कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए। परीक्षित महाराज सुनने के लिए तैयार हुए हैं। ₹51 हमें भेंट कर रहे हैं शिवम लालू। लिखा है बिछुअन पे रूठे ना, तो हम क्या कर ले। एक लाइन सुनाओ।